हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है पोएट एंड पैनकेक्स। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिस्ट्री ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। जो लोग मेकअप लगाते हैं उनके लिए राइटर ऐसा क्यों बोलते हैं कि उनको आग रूपी पीड़ा सहनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि राइटर कहते हैं कि जो आर्टिस्ट जो मेकअप लगाते हैं उन्हें जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप रूम में जो तीव्र गति वाली रोशनी आती है उसको सहन करना पड़ता है। उससे तेज़ गर्मी होती है जिस कारण हो सकता है उन्हें पीड़ा होती हो, इसीलिए उन्होंने ये आग रूपी पीड़ा का वर्णन किया है। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। ऑफिस बॉय जो एक सपना लेकर आया था वो फ्रस्ट्रेट क्यों था और उसने अपना गुस्सा किस पर दिखाया। ऑफिस बॉय जो था उसने स्टूडियो काफ़ी साल पहले ज्वाइन किया था ये सोचकर कि यहाँ पर वो एक स्टार बनेगा, लेकिन एजुकेटेड तो था वो, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका टैलेंट यहाँ पर वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो एक नाइयों वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अब नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है कि उसने अपना एंगर किस पर दिखाया। उसने अपना एंगर सुब्बू पर दिखाया जो उस वक्त का स्टार था, जो उस समय एक हीरो था सुब्बू, तो उसके ऊपर उसने अपना गुस्सा दिखाया। सुब्बू इज़ डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। अब क्योंकि वो एक स्टार था तो उसमें कुछ एबिलिटीज़ होंगी, वो हमसे पूछी गई हैं। तो सुब्बू एक वर्सेटाइल एक्टर था। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुआयामी, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ रखने वाला, बहुत प्रतिभा थी उसमें। अब उसकी चार जो खास काबिलियत थी वो थी कि वो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। नेक्स्ट देखते हैं हम कि वो टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो ऐसा लगता था कि फिल्मों के लिए ही बना गया है। हमेशा वो खुश रहता था और वो एक कवि था। तो ये सारी क्वालिटीज़ उसे स्पेशल बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेम एन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज इन्फ्लुएंस बाय प्ले स्टेज बाय MRA। कैसे पता चलता है कि जेमिनी स्टूडियोज़ जो था वो उसके जो नाटक हैं वो MRA के प्ले से प्रभावित है। तो जेमिनी स्टूडियोज़ कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस था सनराइज़ और सनसेट के सीन्स जो MRA में भी दिखाई देते हैं। और दीज सीन्स जो थे वो कहाँ से अडॉप्ट हुए थे, मतलब कहाँ से लिए गए थे। जेमिनी स्टूडियोज़ में जब भी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस होता था तो उसमें एक वाइट बैकग्राउंड होता था और एक बांसुरी पर धुन बजाई जाती थी। इससे ये समझ में आता है कि ये MRA से प्रभावित था। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। गॉड दैट फेल्ड क्या है, एक कलेक्शन है या निबंधों, 6 निबंधों का संकलन है बाय 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स। उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा है, अपनी जर्नी के बारे में लिखा है, अपना सफ़र, जो उन्होंने कैसे अपनी यात्रा और मोह भंग होकर लौटने के बारे में लिखा है। नेक्स्ट वेरी IMP क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप है। व्हाई इज़ द इंग्लिशमैन विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। ये क्यों आया था वो इंग्लिशमैन। पहली बात तो यहाँ इंग्लिशमैन का वर्णन किया तो स्टीफन स्पेंडर नाम का एक इंग्लिशमैन जेमिनी स्टूडियोज़ आया था, लेकिन ये एक मिस्ट्री है या ये बोल सकते हैं अवर्णित पहेली है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। उसको वार्म वेलकम भी मिला, वो जेमिनी स्टूडियोज़ आया था। अब क्यों वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री है, क्योंकि कोई को समझ नहीं आया कि उसका पर्पस क्या था यहाँ आने का। और क्योंकि तमिल फिल्म्स में जहाँ पर सिंपल लोगों के लिए नाटक बनते हैं वहाँ पर उसका कोई काम नहीं था, और इवन वहाँ के जो लोग थे उनको इंग्लिश पोएट्री में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज़ वॉज। व्हेन द ऑथर वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ ही वांटेड मनी। ठीक है, जब ऑथर जो थे वो वहाँ पर आते हैं जेमिनी स्टूडियोज़ तो उनको मनी चाहिए था, और वो ही वॉज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्टेस्ट जो ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर, जिसके एडिटर हैं स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, एक एनकाउंटर नाम का एडिटोरियल है जिसके जो राइटर थे वो कौन थे, स्टीफन स्पेंडर एडिटर थे। तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर रहे थे एक कॉन्टेस्ट और ही वांटेड टू नो अबाउट द पीरियोडिकल, सो ही वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जहाँ उसने प्रिंट्स देखी एनकाउंटर की। उसने वहाँ पर एडिटर का नाम देखा जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, वही इंग्लिशमैन जो कभी जेमिनी स्टूडियोज़ आया था। वाई वॉज कोथामलिंगम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज़। उसकी अपन ने मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। वो एक बहुत बड़ा स्टार था, एक ब्राह्मण था और हमेशा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार था जो जेमिनी स्टूडियोज़ की हुआ करती थी। वो अपने बॉस से बहुत ज़्यादा करीब था, लॉयल था, इसकी वजह से वो हमेशा आइडेंटिफाइड होता था अपने बॉस के थ्रू। उसने सारी एक्टिविटीज़ जेमिनी स्टूडियो की कमांड करता था।
एक्टर भी था, पोएट भी था, मतलब कवि भी था और सारी गतिविधियों पर दृष्टि रखता था। और अगला जेमिनी का स्टूडियोज़ का बॉस वही कहलाए जाने वालों में से था। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियोज? लेखक ने किस प्रकार अंग्रेज कवि की अयोग्यता का वर्णन किया है जब वह जेमिनी स्टूडियोज के दर्शकों को संबोधित कर रहा था? जेमिनी स्टूडियोज वॉज फेमस फॉर मेकिंग होमली तमिल फिल्म्स। काय के लिए थी वो? जो घरेलू तमिल फिल्में होती हैं उसके लिए प्रसिद्ध था जेमिनी स्टूडियोज। उन लोगों को इंग्लिश पोएट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इंग्लिश विजिटर जब वहाँ पर आता है और वहाँ के पोएट का एसेंट देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए इंग्लिश पोएट जो था वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाता यहाँ जेमिनी के स्टूडियो में लोगों के मन में। सो इट वॉज श्योरली, इस वजह से हम बोल सकते हैं निश्चित जेमिनी स्टूडियो में दर्शकों को संबोधित करते समय कवि की अयोग्यता साबित करता है, क्योंकि उसे वो इतना समझ ही नहीं आया। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स। इनमें से आप कुछ प्रश्न जो हैं वो आपको एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में, इसलिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।